मेरी आवाज जा रही है आप लोग को? आवाज जा रही है? ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा के मोस्ट टॉप 50 एमसीक्यू को लेकर मैं आपके सामने आया हूं और हम आने वाले एग्जाम को असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड टीजीटी पीएचडी यूपी टीजीटी पीएचडी में ब्रायोफाइट्स के ये टॉप 50 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिनको सॉल्व करिए और अपने आप को चेक करिए कि आपको कितना अच्छा प्रिपरेशन आपके ब्रायोफाइट्स का हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which one has the well-defined leptoid and hydroids? किसके अंदर लेप्टोइड और हाइड्रोइड पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने है पोगोनेटम, दूसरा है पोरेला, तीसरा फुलेंसिया, चौथा पीलिया। सभी लोग मुझे रिप्लाई करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसके अंदर लेप्टोइड एंड हाइड्रोइड्स पाए जाते रहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? पोगोनेटम। पोगोनेटम के अंदर लेप्टोइड एंड हाइड्रोइड्स कंडक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जो फ्यूचर में जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण किया जाता है। तो शायद ये उम्मीद की जाती है कि ये लेप्टोइड हाइड्रोइड फ्यूचर में जाइलर एंड फ्लोएम की भूमिका निभाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। इलेक्ट्रोफोर्स आर फाउंड इन द कैप्सूल ऑफ। इलेक्ट्रोफोर किसके कैप्सूल में पाए जाते हैं? रिक्सिया एंड मॉर्केंसिया, सेकेंड ऑप्शन एंथोसिरास एंड स्फैग्नम, तीसरा पीलिया एंड रिकॉर्डिया, चौथा है पोरेला एंड फ्यूनेरिया। सभी लोग रिप्लाई देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ जानने की जरूरत होती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीलिया और रिकॉर्डिया। पीलिया और रिकॉर्डिया दो ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोफोर्स पाए जाते रहते हैं। आपको जानने की जरूरत है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रो की बात करूं तो आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ पे कि इलेक्टर्स कहाँ पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोफोर्स की मैं बात करूं बेसिकली बेसल इलेक्ट्रोफोर्स याद रखने की जरूरत है। बेसल इलेक्ट्रोफोर्स आपको देखने को मिलता है पीलिया के अंदर और वहीं टर्मिनल इलेक्ट्रोफोर्स मिलता है आपका रिकॉर्डिया के अंदर। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बेसल इलेक्ट्रोफोर्स कहाँ पे आता है? पीलिया के अंदर, और टर्मिनल इलेक्ट्रोफोर्स पाया जाता है रिकॉर्डिया के अंदर। इसके अलावा एक दो फैक्ट्स और आपको याद रखने की होती है जो एग्जाम में बार आता है। इलेक्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? अगर मैं बात करूं मार्केंसिया के अंदर, याद रखिएगा। स्यूडो इलेक्टर्स की मैं बात करूं तो ये भी कई बार आपसे पूछा है। स्यूडो इलेक्टर्स ये एंथोसिरास के अंदर। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इलेक्टर्स मार्केंसिया के अंदर, स्यूडो इलेक्टर एंथोसिरास के अंदर, इसके अंदर स्पाइरल बाइंडिंग नहीं पाई जाती है। इलेक्ट्रोफोर्स जो पाए जाते हैं पीलिया और रिकॉर्डिया के अंदर पाए जाते हैं। बेसल इलेक्ट्रोफोर्स पाया जाता है पीलिया में और टर्मिनल इलेक्ट्रोफोर्स कहाँ पाया जाता है? रिकॉर्डिया के अंदर। तो इनको याद करने की जरूरत है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन शो इन सिटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। इन सिटू जर्मिनेशन किसके अंदर होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रिक्सिया, मार्केंसिया, पीलिया, स्फैग्नम। सभी लोग रिप्लाई देंगे इसका आंसर क्या होगा। टेस्ट करिए अपने नॉलेज को, आपने कितनी अच्छी स्टडी की है ब्रायोफाइट्स की, इससे आपको आइडिया लगेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? पीलिया। पीलिया के अंदर इन सिटू जर्मिनेशन होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। सेप्टेट एंड ब्रांच राइजोइड्स आर प्रेजेंट। सेप्टेट और ब्रांच राइजोइड्स कहाँ पाए जाते रहते हैं? रिक्सिया, मार्केंसिया,
एंथोसिरास फ्यूनेरिया। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फ्यूनेरिया। सेप्टेड एंड ब्रांच राइजोइड्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? फ्यूनेरिया के अंदर पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मॉसिस के अंदर क्या होता है, राइजोइड्स जो होते रहते हैं, कहते हैं ना ऑब्लिगेट्स, सेप्टेड पाए जाते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स आपके सामने है। सेप्टेड एंड ब्रांच राइजोइड्स कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे रूट्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। ये क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन का एक सोर्स होते हैं सरफेस एरिया पे। एंथिडिया इंटरमिक्स विद द पैराफाइसिस। कहाँ पे एंथिडिया पैराफाइसिस से इंटरमिक्स होता है? पहला ऑप्शन फ्यूनेरिया, दूसरा आपके सामने मार्केंसिया, तीसरा रिक्सिया, चौथा एंथोसिरास। आप मुझे बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के अंदर देखेंगे एंथिडिया जो होता है इंटरमिक्स होता है पैराफाइसिस के साथ में। द आर्चिगोनियम कंटेन 5 रो ऑफ द नेक कैनाल सेल। किस ब्रायोफाइट्स के अंदर आर्चिगोनिया 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल प्रेजेंट रखता है? पहला ऑप्शन पोरेला, दूसरा मार्केंसिया, तीसरा रिक्सिया, चौथा फ्यूनेरिया। चलिए सभी लोग रिप्लाई करके देंगे, आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोरेला। पोरेला के अंदर आर्चिगोनियम 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल प्रेजेंट रखता है। Which one act as indicator of copper rich substratum? कौन सा ब्रायोफाइट्स इंडिकेटर है कॉपर रिच सबस्ट्रेटम का? आपके सामने ऑप्शन है मेलिकोफेरिया इलोंगेटा, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, पोरेला प्लेटीफिला, पोगोनेटम हिमालयंसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बताना है, अपने आप को टेस्ट करना है कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए है, या जो झारखंड टीजीटी पीएचडी होने वाला एग्जाम हो इसके लिए। तो रिप्लाई देंगे आप। करेक्ट आंसर होगा मेलिकोफेरिया इलोंगेटा। कॉपर रिच सबस्ट्रेटम के पास इंडिकेटर काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशेस ब्रायोफाइट्स फ्रॉम द ग्रीन एल्गी? ऑप्शन आपके सामने है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, बी ऑप्शन है नेचर ऑफ फोटोसिंथेट्स, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया, डी ऑप्शन आपका मोटाइल सेल प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। आपको डिफरेंस बताना है ग्रीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने अगर पढ़ा हो एल्गी और ब्रायोफाइट्स का डिफरेंस तो बताएंगे आप। स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया। आपको पता है एल्गी के अंदर जो गैमेटेंजिया होते रहते हैं या जिनका फॉर्मेशन होता रहता है, आप वहां पे डिफरेंस देखोगे। रिप्रोडक्टिव बॉडी में डिफरेंस देखोगे, वहां पे जैकेट लेयर पाई जाती रहती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, और यहाँ पे जैकेट लेयर नहीं पाई जाती रहती है। जैकेट लेयर नहीं पाई जाती, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के पास में पाई जाती है। और गैमेटेंजिया में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता रहता है। Which one is considered as a link between algae and pteridophytes? एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच में कौन कनेक्टिव लिंक की भूमिका निभाता है? फ्यूनेरिया, रिक्सिया, एंथोसिरास, पुरेला। अगर बात किया जाए एंथोसिरास, जैसा कि मैंने बताया कि एंथोसिरास एक ऐसा ब्रायोफाइट्स है जिसे हॉर्नवर्ट भी बोलते रहते हैं, जो करेक्टिव लिंक की तरह भूमिका निभाता रहता है एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच में। कुछ इसके एडवांस कलेक्टर्स हैं जिनके कारण से इसको करेक्टिव लिंक बोला जाता रहता है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच में करेक्टिव लिंक का काम करता रहता है। तो आप देखेंगे बेसिकली ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच के करेक्टिव लिंक की भूमिका निभाता रहता है। Which one is an aquatic species? Rexia gangetica, Rexia discolor, Rexia billiardieri, Rexia fluitans। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आप सभी लोग रिप्लाई करेंगे कि एक्वेटिक स्पीसीज कौन सी है। रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया की वह स्पीसीज है जो एक्वेटिक पाई जाती है। द प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट इन द सूट
कैलेप्ट्रा इन। आंसर क्या होगा? फ्लोरेंसिया, एंथोसिरास, स्फैग्नम, पिलिया। सभी लोग रिप्लाई देंगे। टेस्ट करिए अपने नॉलेज को कि प्रोटेक्टिव डिवाइस जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? कैलेप्ट्रा। फ्लोरेंसिया के अंदर आपको प्रोटेक्टिव सूट कैलेप्ट्रा देखने को मिलता रहता है। नेक्स्ट, ए सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स इज। सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइटा कौन है? अब मुझे रिप्लाई देंगे। स्फैग्नम, मार्केंसिया, बक्सबोमिया, रिक्सिया। सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। रिप्लाई देंगे हमको आप। करेक्ट आंसर क्या होगा? बक्सबोमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। विच वन इज ए जिम्नोस्टोमस मॉस। जिम्नोस्टोमस मॉस किसे कहा जाता है? आप रिप्लाई देंगे हमको। फ्यूनेरिया, पोगोनेटम, इटाटिएला, पॉलीट्राइकम। क्या होगा सर करेक्ट आंसर? इटाटिएला। रिटार्ड सेल और फाउंड इन। रिटार्ड सेल कहां पाया जाता है? पुरेला, स्फैग्नम, पोगोनेटम, फ्यूनेरिया। सभी लोग मुझे बताएंगे, रिप्लाई देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एंड टीजीटी पीएचडी एग्जाम्स। स्फैग्नम। स्फैग्नम की मेन एक्सिस के अंदर देखेंगे तो रिटार्ड सेल पाई जाती है जो वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी रखती हैं, वाटर को रखती है अपने पास है। रिटार्ड सेल्स पाई जाती रहती हैं। नाइडिटा लैंसियोलेटा वाज डिस्क्राइब्ड बाय द हैरिस इज ए। नाइडिटा लैंसियोलेटा जिसको हैरिस साहब ने डिस्क्राइब किया था, कब से प्राप्त किया गया था? पहला, ब्रायोफाइट्स फ्रॉम जुरासिक ऑफ द ग्रीनलैंड्स, ब्रायोफाइट्स फ्रॉम द Precambrian of the USA, bryophytes from the Triassic of the Englands, unknown plant of the Permian of the Scotland। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है और कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है। रिप्लाई देंगे मुझे, क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रायसिक ऑफ द इंग्लैंड्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एपोफाइसिस इज प्रेजेंट इन। एपोफाइसिस कहाँ प्रेजेंट होता है? पाइनस, मॉस, सिलेजनेला, फर। सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉसेस। मॉसेस के अंदर आप जानते हैं जो मॉस ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर एपोफाइसिस जो आपका इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है, फ्रूट सीटा कैप्सूल में बटा होता है। कैप्सूल का जो लोअर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एपोफाइसिस। The dehiscence of the moss capsule is caused by the rupture of the following। ऑप्शन आपके सामने है। अपरकुलम, पेरिस्टोम, एनुलस, कैलिप्ट्रा। डेहिसेंस, मॉस के कैप्सूल का डेहिसेंस किस द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है। आप सभी हमको रिप्लाई करेंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा इसका? एनुलस। जैसा कि आपको पता है कि जो एपिकल रीजन होता है, एपिकल रीजन होता है जहां पे आपको देखने को मिलता है अपर कुलम रीजन होता रहता है और आपको पता है वही एनुलस से जुड़ा होता है। एनुलस से ही रैप्चर करता है और ये रिलीज हो जाता है, अपर कुलम कैप खुल जाता है और पेरिस्टोमियल टीथ ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? स्पोर्स बाहर लिबरेट होते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंडोफिटिक एल्गा आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडोफिटिक एल्गा कहां पाया जाता है? एंथोसिरोस, मार्केंसिया, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। सभी लोग रिप्लाई देंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? एंथोसिरोस के थैलस में आपको पता है, एंथोसिरास के थैलस में नॉनस्टॉप ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता रहता है। बेसिकली है सिम्बियाटिक एसोसिएशन शो करता रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडोफिटिक एल्गा के रूप में पाया जाता है। A sporophyte is partially independent and its growth is unlimited in which of the following। किसका स्पोरोफाइट पार्शियली इंडिपेंडेंट होता है और ग्रोथ अनलिमिटेड होती है? स्फैग्नम, पोगोनेटम, पोरेला, एंथोसिरास। रिप्लाई देंगे आप लोग।
एंथोसिरास, यहाँ पे मेस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है, याद रखिएगा, फूड सीटा कैप्सूल में बना होता है और यहाँ पे मेस्मेटिक सीटा पाया जाता है, इसलिए कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि पार्सी इसे फोटोसिंथेटिक टिश्यू पाए जाते रहते हैं, पैरेनोइड्स पाया जाता रहता है, क्लोरोफिलस सेल होती रहती है, इसलिए फोटोसिंथेटिक नेचर भी होता रहता है, कंटिन्यूअस अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और पार्शियल इंडिपेंडेंट भी होता रहता है। Which of the following has the chloroplast with pyrenoids? Most important, किसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पायरिनोइड के साथ पाया जाता रहता है? ऑप्शन आपके सामने है, रेक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, पिलिया। करेक्ट आंसर रिप्लाई देंगे। एंथोसिरास के थैलस में अगर आप देखोगे तो उसकी जो स्पोरोफाइट्स होती है वहां क्लोरोप्लास्ट सेल पाई जाती है, पायरिनोइड्स भी पाए जाते रहते हैं। एंथ्रोजोइड्स ऑफ रिक्सिया, रिक्सिया का एंथ्रोजोइड्स कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है और आप कंफ्यूज जाते हैं। मोनोफ्लैजलेट, बाईफ्लैजलेट, क्वाड्रीफ्लैजलेट, मल्टीफ्लैजलेट। सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे, इसका आंसर क्या होगा? चेक करिए अपने नॉलेज को, आपने कितना डीप स्टडी किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बाईफ्लैजलेट होता है। Which one has the barrel shaped air pore in the thallus? किसके थैलस में बैरल शेप्ड एयर पोर्स पाए जाते रहते हैं? चेक करिए अपने नॉलेज को और बताएंगे आपके ऑप्शन है पोगोनेटम, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया एंड साइथोडियम। बैरल शेप्ड एयर पोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, आपको पता है एनाटॉमी, अगर थैलस काटोगे का क्रॉस सेक्शंस काटेंगे तो आप देखेंगे मार्केंसिया के थैलस में फिलामेंट्स के बीच में क्या होते हैं? बैरल शेप्ड एयर पोर्स पाया जाता रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ए वेंटर इज अ पार्ट ऑफ, वेंटर इज अ पार्ट ऑफ, वेंटर किसका पार्ट होता है? स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, एंथ्रिडियम, आर्चिगोनियम। सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्चिगोनियम को पता है, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल्स आर्चिगोनियम के फॉर्मेशन में मदद करती रहती हैं। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स विद द ऑब्लिगेट सेप्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टीजीटी पीएचडी। बताएंगे आप सभी लोग। एंथोसिरास, फ्यूनेरिया, रेक्सिया, मार्केंसिया। फ्यूनेरिया मोसस के अंदर आप देखोगे मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाया जाता है, ऑब्लिगेट सेप्टा पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। द प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा, अपरकुलम, एनुलस एंड पेस्टोमियल टीथ आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ, किसकी स्पोरोफाइट्स के अंदर कैलिप्ट्रा, अपरकुलम, एनुलस, पेस्टोमियल टीथ पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, एंथोसिरास, मार्केंसिया, पिलिया, फ्यूनेरिया। बताएंगे आप सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोसेस के अंदर आप देखोगे जो लीफी गैमेटोफोर्स पाया जाता रहता है, जिसके अंदर जब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल में बटा होता है, उसके कैप्सूल के अंदर आप देखोगे कि आपको अपरकुलम, एनुलस, पेस्टोमियल टीथ, उसके कैप्सूल के अंदर ये पार्ट होते रहते हैं, एपिकल रीजन के अंदर। इन फ्यूनेरिया द कैलिप्टा इज फॉर्म बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंथ्रिडियम, कॉलुमेला, कैप्सूल, आर्चिगोनियम। कैलिप्ट्रिया का फॉर्मेशन किससे होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम की सेल जो होती है कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करती रहती है। In which one of the following asexual reproduction takes place by the gamma cup? गेमा कप के द्वारा या गेमा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस मेथड से किस ब्रायोफाइट्स के अंदर होता रहता है? रिप्लाई देंगे आप। आपके सामने ऑप्शन है रेक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, पोगोनेटम्स।
मार्केंसिया के अंदर गेमा कब्ज पाया जाता है। आपको पता होगा 22 सेल स्ट्रक्चर्स होती रहती है और यह डिटैच होती है और बाद में क्या करती है, एक नया थैलस का निर्माण करता रहता है। इन फ्यूनेरिया द पेस्टोमल टीथ आर, फ्यूनेरिया के अंदर पेस्टोम टीथ क्या होता है, ऑर्थोडोंटस टाइप, निमेटोडोंटस टाइप, एम्फीडोंटस टाइप, नन ऑफ दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जल्दी आता है, लोग कंफ्यूज जाते रहते हैं, तो आपको याद करने की जरूरत है। ऑर्थोडोंटस टाइप फ्यूनेरिया के अंदर, मोसिस के अंदर पाया जाता है पेस्टोमियल टीथ। नंबर ऑफ पेस्टोम टीथ इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया के कैप्सूल के अंदर पेस्टोमल टीथ की संख्या क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे। 8, 16, 32, 64, क्या होगा करेक्ट आंसर, चेक करिए अपने नॉलेज को। 32। पॉलीट्राइकम इज ए, पॉलीट्राइकम क्या है, लीवरवर्ट, मॉस, केल्प, हॉर्नवर्ट। पॉलीट्राइकम क्या है, सभी लोग रिप्लाई देंगे, आपको बताना है कि यह किस ब्रायोफाइट्स ग्रुप के अंदर आता रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मॉसिस के अंदर। आपको पता है लीवरवर्ट्स के अंदर रेक्सिया, मार्केंसिया आते रहते हैं। हॉर्नवर्ट्स के अंदर आपको पता है एंथोसिरास आता है। मॉसिस के अंदर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, ये सब क्या आते हैं, मॉसिस के अंदर। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने की होता है। केल्प क्या है, एल्गी। हॉर्नवर्ट्स किसे कहते हैं, एंथोसिरास को कहते हैं। इन मॉस स्टोमेटा अकर ऑन, मॉसिस के अंदर जो मॉस ब्रायोफाइट्स होते हैं, स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, स्टेम, लीव्स, कैप्सूल, ऑल ऑफ द अबव। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, उस समय अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो आप कंफ्यूज सकते हैं। बताएंगे मुझे, रिप्लाई देंगे, कैप्सूल। याद रखिएगा, जनरली लोग समझते हैं लीफ के अंदर पाया जाता है, लेकिन मॉस के कैप्सूल के जो वॉल होती है उसमें क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता रहता है, स्टोमेटा पाया जाता है। पेस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड इन, पेस्टोमियल टीथ कहाँ पाया जाता है, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉसिस, ऑल ऑफ दिस। मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेस्टोमियल टीथ कहाँ पाया जाता है, मॉसिस के अंदर। जो मॉसिस होते हैं, पोगोनेटम हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, इनके अंदर आप देखोगे तो पेस्टोमियल टीथ होते हैं जो स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते रहते हैं, इनकी कैप्सूल में पाया जाता है। द बिगेस्ट ब्रायोफाइट्स इज, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स कौन सा है, रेक्सिया, डॉसोनिया, एंथोसिरास, मार्केंसिया। सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कई बार एग्जाम्स में आता है, आप डाउट्स हो जाते हैं, तो याद करिए और बताइए। डॉसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्चिगोनियोफोर्स आर फाउंड, किसके अंदर आर्चिगोनिया फोर प्रेजेंट होता है, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, एडियंटम, कारा। रिप्लाई देंगे हमको, चेक करिए अपने नॉलेज को और अपने आप को टेस्ट करिए कि आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन किए हुए हैं। मार्केंसिया, मार्केंसिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आर्चिगोनियोफोर, एंथिडियोफोर्स प्रेजेंट होते रहते हैं। उसके द ट्रू मॉस इज बॉग मॉस, क्लब मॉस, रेंडियर मॉस, स्पाइक मॉस। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए। आपको पता है करेक्ट आंसर क्या होगा, रिप्लाई दीजिए मुझे। बॉग मॉस, स्फैग्नम बॉग मॉस के रूप में या कहते हैं पीट मॉस के रूप में जाना जाता रहता है। क्लब मॉस लाइकोपोडियम को कहा जाता है। रेंडियर मॉस लाइकेंस होता है। और इस तरह से आप देखोगे कि बॉग मॉस जो होता है ट्रू मॉसिस होता रहता है। ओरिजिन ऑफ आर्चिस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम द एम्पिथीसियम,
किन ब्रायोफाइट्स के अंदर आर्चिस्पोरियम एम्पिथीसियम से ओरिजिन होता रहता है? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया। आर्चिस्पोरियम का फॉर्मेशन एम्पिथीसियम से कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है और लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, याद रखिएगा। एंथोसिरास, एम्पिथीसियम और एंडोथीसियम। रिक्सिया और मार्केंसिया के अंदर एंडोथीसियम से फॉर्मेशन होता रहता है, वहीं पे एंथोसिरास के अंदर आर्चिस्पोरियम का फॉर्मेशन एम्पिथीसियम से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent फ्रॉम ए स्पैग्नम स्पोरोफाइट्स? स्पैग्नम के स्पोरोफाइट्स में क्या absent होता है? फूट, सीटा, कालुमेला, अपरकुलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप रिप्लाई देंगे मुझे, इसका जवाब क्या होगा? रिप्लाई देंगे आप लोग, रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा? सीटा। स्फैग्नम के स्पोरोफाइट्स में सीटा एब्सेंट होता है, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। एंथोसिरास में सीटा क्या होता है? मेस्मेटिक होता है, और सीटा एब्सेंट होता है स्फैग्नम के अंदर। When the male and female reproductive organ are present together on a branch, usually mixed at the tip, the condition is known as। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आटोसियस, पैरोसियस, सिनुकस। क्या होगा आंसर इसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नया टर्मोलॉजी है, इसको याद करने की जरूरत है, सिनुकस। Which one does not belong to the bryophytes? ऑप्शन आपके सामने है, स्टोनवर्ट, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप बताएंगे कि इसमें से ब्रायोफाइट्स कौन नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? स्टोनवर्ट। आपको पता है ग्रीन एल्गी कारा जिसे बोलते हैं स्टोन वर्ट बोला जाता है। कारा कारा ग्रीन एल्गा जो है उसे स्टोन वर्ट बोला जाता है। लीवर वर्ट किसे कहा जाता है? रिक्सिया मार्केंसिया, जहां लीवर सिप का थैलस होता है, लीवर वर्ट होता है। हॉर्न वर्ट के अंदर जहां हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट के अंदर दिखने को मिलता है वो कौन है? एंथोसिरास होता है। तो स्टोन वर्ट क्या है? एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी, जिसे कारा प्लांट्स। The presence of archegonium is a common feature of। आर्चिगोनिया एक कॉमन फीचर है किसका? के सामने है एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट्स, फंजाई ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स, ब्रायोफाइट टेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, टेडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। चलिए रिप्लाई करेंगे आप लोग और टेस्ट करिए अपने नॉलेज को। आर्चिगोनिया किसका कॉमन फीचर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसा कि आपको पता है आर्चिगोनिया लाइक स्ट्रक्चर, एंथेरिया लाइक स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देखेंगे ब्रायो, टेडो और जिम्नोस्पर्म के देखने को होता है। एल्गी एंड फंजाई के अंदर बहुत स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन नहीं बन पाते रहते हैं, तो आप देखोगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर मैं बात करूं जिनमें जल्दी पाया जाता है तो कहां पाया जाता है? ब्रायोफाइट, टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। प्रोटोनीमा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ। किसकी लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है? रिक्सिया, फ्यूनेरिया, ड्रैप्टेरिस, स्पाइरोगायरा। चेक करिए अपने नॉलेज को कि आपके इतने अच्छे प्रिपरेशंस किए हुए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्यूनेरिया। जैसा कि आपको पता है कि जो मॉसेस होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है? प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर बनाता रहता है, और वही बाद में एक लीफी गैमेटोफोर का निर्माण करता है, नीचे की तरफ राइजोइट का निर्माण करता रहता है। तो प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ब्रायोफाइट इज। ब्रायोफाइट्स के अंदर बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस तरह का होता है? आइसोगैमस, ऊगैमस, अनआइसोगैमस, होलोगैमस। आप बताएंगे
क्या होगा इसका आंसर? को पता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर बेसिकली एडवांस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन होता है जिसे कहते हैं oogamous टाइप, जहां मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथिडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये एडवांस टाइप का होता है जहां पे पाया जाता है। विच इज नॉट पार्ट ऑफ द मॉस कैप्सूल, मास के कैप्सूल का कौन सा पार्ट नहीं है? अपरकुलम, पेरिस्टोम, एनुलस, प्रोटोनीमा। सभी लोग रिप्लाई देंगे जैसा कि आप, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? प्रोटोनीमा। जैसा कि मैंने बताया है कि जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और फर्दर लीफी गैमेटोफोर्स और नीचे राइजोट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। और अपरकुलम, पेरिस्टोम, एनुलस जो होता है इसके कैप्सूल का पार्ट होता है। द मिडिल स्टाइल पार्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ द मॉस इज कॉल्ड, जो कैप्सूल का मिडिल स्टाइल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? फूट, कॉलुमेला, प्रोटोनीमा, स्पोर सैक। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम्स में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होने वाला बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, जो लोग कंफ्यूज जाते हैं और गलतियां कर जाते हैं और उसी में सिलेक्शन उनका रुक जाता रहता है। इसलिए आपको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉलुमेला स्टाइल पार्ट होता है कैप्सूल का। In the capsule of the moss, air cavity are divided by delicate strand of the cell. These are the called septa, compartment, trapuli, partitions. जैसा कि आप जानते हो मॉस के कैप्सूल में अगर हम देखे जाए स्पोर सैक जो होता है, जो स्पोर सैक होता है वो क्या होता है? वो एक कैविटी से डेलिकेट स्ट्रैंड की तरह अलग हुआ रहता है, उसे कहते हैं ट्रैपकुली लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। वहां पे ट्रैपकुली लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हैप्लॉइड्स, डिप्लॉइड्स, ट्रिप्लॉइड्स एंड पॉलीप्लॉइड्स। सभी लोग रिप्लाई देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हैप्लॉइड्स, जैसा कि आपको पता है यह किसका पार्ट होता है? आर्चिगोनिया का पार्ट होता है। हैप्लॉइड पार्ट होता है जो गैमेटोफिटिक स्टेज का पार्ट होता है, लेकिन स्पोरोफाइट को चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, स्पोरोसाइट की साइड से घेरा हुआ रहता है। इसे कहते हैं कैलिप्ट्रा, जो हैप्लॉइड नेचर का होता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ द फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट्स में क्या एब्सेंट होता है? फूट, सीटा, कैलिप्ट्रा, इलेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग रिप्लाई देंगे। इलेक्टर्स, इलेक्टर्स मॉसेस के अंदर नहीं पाए जाते रहते हैं। आप देखोगे इलेक्टर्स लीवरवर्ट्स, मार्केंसिया के अंदर पाए जाते रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इलेक्टर्स, मार्केंसिया, सीडो इलेक्टर, एंथोसिरॉस, बेसल इलेक्ट्रोफोर्स पिलिया के अंदर और टर्मिनल इलेक्ट्रोफोर्स रिकॉर्डिया के अंदर। ये कुछ फैक्ट्स याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बार बार आता रहता है। सीडो इलेक्टर्स आर प्रेजेंट इन, सीडो इलेक्टर इज प्रेजेंट इन, सीडो इलेक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? रिक्सिया, एंथोसिरॉस, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीडो इलेक्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? एंथोसिरॉस के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्टर्स आर प्रेजेंट इन, इलेक्टर्स कहाँ पाए जाते रहते हैं? एंथोसिरॉस, मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आप बताएंगे आप। मार्केंसिया के स्पोरोफाइट्स के अंदर आप इलेक्टर्स पाए जाते हैं जो स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते रहते हैं। Which one has nematodontus पेरिस्टोम, कहाँ पे निमेटोडोंटस पेरिस्टोम पाया जाता है? लास्ट 50 क्वेश्चंस। स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पोगोनेटम, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे। पोगोनेटम के अंदर निमेटोडोंटस पेरिस्टोम पाया जाता है। ये कुछ
टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया था, जो आपने अपने आप को चेक किया और अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी अच्छी प्रिपरेशन किया हूँ। ये 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने ब्रायोफाइट्स के लेके आया हूँ। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा होगा बैक्टीरिया, और हम लोग बात करेंगे, फिर मैं 50 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। अपनी तैयारी जारी रखिए, डिटेल से पढ़िए और चेक करिए कि मैं कितना अच्छा क्वेश्चन कर पा रहा हूँ अपने आप को। थैंक्स।